प्रेज़ द लॉर्ड। गुड न्यूज़ रोजाना में आपका स्वागत है। प्रभु के दास प्रॉफेट जुबेड एंजल जी और प्रॉफेट बेबी एंजल जी के द्वारा लिखी गई इस भविष्यवाणी की पुस्तक को आज हम पढ़ते हैं। आज का दिन है बुधवार। आज की मिति है 23 मार्च और आज का विषय है प्रार्थना चीज़ों को बदल देती है। पवित्र वचन में से हम पढ़ेंगे पहला थेसलोनिकियों उसका 5 अध्याय और उसकी 17 आयत। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। आइए हम प्रभु के दास के द्वारा हमें इस वचन को कैसे सिखाया गया है हम उसको पढ़ते हैं। प्रार्थना मसीहियों के लिए बोझ नहीं है। परमेश्वर के साथ चलना एक बुनियादी आवश्यकता है। बहुत से मसीही प्रार्थना को प्राथमिकता नहीं देते और यही कारण है कि मसीह के शरीर में इतने सारे मुद्दे हैं। प्रार्थना परमेश्वर को अपनी क्रिसमस सूची देने का अवसर नहीं है। आपको हमेशा स्तुति और धन्यवाद के साथ प्रार्थना शुरू और समाप्त करनी चाहिए। परमेश्वर पहले से ही आपकी स्थिति से अवगत है। पैसा या जीवन साथी के लिए रोना और भीख मांगना ये नहीं है कि आप राजा के पास कैसे जाते हैं। परमेश्वर के साथ आपके संबंध में निरंतर संचार होना चाहिए। आप और कैसे जानेंगे कि वह आपकी स्थिति के बारे में क्या कर रहा है। यदि आप मानते हैं कि प्रार्थना चीज़ों को बदल देती है और चीज़ें नहीं बदली हैं, तो आपको अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाने की ज़रूरत है। साप्ताहिक रूप से जिन मुद्दों का आप सामना करते हैं वह 30 मिनट की प्रार्थना से दूर नहीं होंगे। जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं आपकी प्रार्थना का जीवन बढ़ना चाहिए। जब एक शादी एक कठिन पैच पर आती है तो आमतौर पर संचार में ब्रेकडाउन होता है। परमेश्वर के बारे में अच्छी बात यह है कि वह आपसे संवाद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि वह एक ऐसा सज्जन व्यक्ति है। वह आपको प्रार्थना करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। आप जीवन की चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाशील नहीं होना चाहिए। प्रार्थना आपको अभ्यास करने के लिए तैयार करती है। आपके पास अपनी समस्याओं का समाधान होगा क्योंकि आप यीशु से बात करने में समय व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना के अनुष्ठानों रीति रिवाज में मत फंसो, क्योंकि तुम इसे जाने बिना ही फंस जाओगे। परमेश्वर के साथ बिताए समय को बदलें और देखें कि चीज़ें आपकी ओर कैसे आगे बढ़ रही हैं। यदि आप जानते हैं कि आप अपने प्रार्थना जीवन के साथ बहुत बेहतर कर सकते हैं तो इसे बदल दें। जब तक आप इसे नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आदत बनाने के लिए अपने फ़ोन में या ईमेल पर रिमाइंडर सेट करें। कुछ ही समय में आप उन प्रार्थना प्रशिक्षण पहियों को बंद कर देंगे और आप कभी भी उस स्थिति से नीचे नहीं उतरेंगे। आप बिना प्रार्थना किए एक दिन भी नहीं जिए जाएंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता इस पर निर्भर करता है। आमीन। आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा की गई भविष्यवाणी की घोषणा को अपने जीवन में घोषित करते हैं। भविष्यवाणी की घोषणा।
मेरे पास एक सत्य प्रार्थना जीवन है। जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर हमेशा मेरी सुनते हैं। मैं हर प्रार्थना में परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद दूंगा। आज मेरी प्रार्थना का जीवन बढ़ गया है। धन्यवाद यीशु।